Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well. All of you are doing very well at your home. All of you are just performing all your works. Students, today we are here to start the 8th chapter of our syllabus, that is wind, storm, and cyclone. In the last class, we have discussed about the question answers of chapter number 7. That was weather, climate, and adaptation to the animal. Today we are here to discuss about another interesting topic, that is chapter number 8, that is wind, storm, cyclone. So let us start it. See here बेटा, wind, storm और cyclone ये 3 अलग अलग वर्ड हैं, नहीं? ठीक है, विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन ये 3 अलग अलग वर्ड हैं, मतलब ये 3 अलग अलग फेनोमेना हैं. ये 3 अलग अलग फेनोमेना ही, मतलब इन सब का ओरिजिनेशन जो है ना, इन सब का रूट ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, पहले हम उसको जानते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर पढ़ेंगे. तो विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन 3 अलग अलग चीजें हमारे सामने देखने को मिल रही हैं, और इन 3 का एक ही कॉमन रूट है, और वो कॉमन रूट है आपको एयर. नहीं? अब एयर क्या है? एयर से बनता है विंड, विंड से बनता है स्टॉर्म, स्टॉर्म से साइक्लोन. हालांकि साइक्लोन और स्टॉर्म या विंड में कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग जगह पर होता है, ये अलग जगह पर होता है. साइक्लोन के अलग अलग नाम भी होते हैं, वो जब हम ग्रेजुअली चैप्टर को लीड करते चले जाएंगे तो हम समझते चले जाएंगे कि करना क्या है. सबसे पहले एयर क्या है? एयर क्या होता है, या एयर क्या होता है को समझने से अच्छा ये है कि हम ये समझें कि एयर ओरिजिनेट कहाँ से होता है. एयर ओरिजिनेट कहाँ से होता है उसको देखिए ध्यान से. ये अगर अर्थ है बेटा, ठीक है, एयर के ओरिजिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा शायद. ये अर्थ है, ठीक है. अर्थ को 4 भागों में बांट दिया. मान लो यहाँ हमारा कहीं इंडिया है, इंडिया में ये वाला जो पोर्शन है वो जम्मू एंड कश्मीर का है, और ये वाला जो पोर्शन है ये है तमिलनाडु का. क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि टेम्परेचर अधिक रहता है या कम रहता है. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टेम्परेचर यहाँ कम रहता है, टेम्परेचर इज लेस. नहीं? अब यहाँ पर तमिलनाडु की अगर बात करें तो टेम्परेचर इज मोर. टेम्परेचर इज मोर और टेम्परेचर इज लेस. तो जब भी हम टेम्परेचर की बात करेंगे या टेम्परेचर की बात हम करते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा कहाँ होता है? तमिलनाडु में. टेम्परेचर कम कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में. हमें पता भी है कि वहां पर धूप बहुत कम ही उगती है, तो धूप जब कम उगेगी तो टेम्परेचर कम होगा. वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर टेम्परेचर अधिक होता है. आई होप क्लियर है यहाँ तक. तो अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि इफ अगर टेम्परेचर इज मोर, प्रेशर इज लेस. टेम्परेचर अगर बढ़ेगा ना बेटा तो प्रेशर इज लेस. वहीं पर अगर टेम्परेचर इज लेस, TEMP का मतलब टेम्परेचर है बेटा, TEMPERATURE. टेम्परेचर एक शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है. टेम्परेचर इज लेस, यहाँ टेम्परेचर मोर था, क्या कम हो गया? प्रेशर. और यहाँ टेम्परेचर कम है तो क्या बढ़ेगा? प्रेशर इज मोर. प्रेशर इज मोर. आई होप आपको समझ में आ रहा है. अब यहाँ पर देखो बेटा कि यहाँ पर प्रेशर में डिफरेंस है क्या? प्रेशर में डिफरेंस है कि नहीं? यहाँ पर अधिक है प्रेशर, और यहाँ पर जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ पर प्रेशर क्या है? कम है. तो ये प्रेशर के बीच में डिफरेंस है ना. मान लो यहाँ पर प्रेशर जो है वो 6 है, ठीक है, 6 पास्कल, ठीक है, और यहाँ पर 2 पास्कल है. लेस का मतलब तो यही है, कम होना. अब देखो बेटा 6 - 2 इज इक्वल टू क्या होता है? 4 पास्कल. ये डिफरेंस है ना इन दोनों का.
तो इसी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्या ओरिजिनेट करता है? एयर। मीन्स व्हाट कि एयर अकर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ टू प्लेसेस। मीन्स व्हाट कि दो जगहों के प्रेशर में डिफरेंस की वजह से जो क्रिएट होता है ना, वो कहलाता है एयर। आई होप क्लियर है। मीन्स व्हाट कि जब भी हम एयर की बात करेंगे, एयर क्या है? एयर इज कॉज्ड ड्यू टू the difference in the pressure at two places. I hope clear है। ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस एट टू प्लेसेस, दो अलग अलग जगहों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसकी वजह से क्या ओरिजिनेट करता है? एयर। आई होप समझ में आ गया। अब एयर से विंड कैसे बनता है उसको पढ़ने से पहले एयर क्या क्या करता है वो देखिए बेटा। व्हाट कैन एयर कॉज? एयर क्या क्या कॉज करता है? क्वेश्चन मार्क। व्हाट कैन एयर कॉज मीन्स व्हाट की एयर क्या क्या कॉज कर सकता है, उसमें पहला पॉइंट है। अगर हम एयर की बात करें तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? व्हाट कैन एयर कॉज? तो उसमें पहला पॉइंट है एयर कॉजेज प्रेशर। नहीं, एयर कॉजेज प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एयर प्रेशर। ठीक है। दूसरा, एयर when mixed with vapor and moves up leads to the formation of cloud as well as thunderstorm। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या कहेंगे बेटा? एयर प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। एयर प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एयर की वजह से मिलता है, लेकिन वर्थ मेंशनिंग है वो भी। लेकिन हमें इन 3 पॉइंट्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला पॉइंट, एयर कॉजेज प्रेशर। अब अभी आपको बताया था कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम होता है, प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये एक वाइस वर्सा वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ तक जब आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बेटा। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि एयर क्या क्या कॉज करता है। अब जब नेक्स्ट पॉइंट में हमें डिस्कस करना है ना, तो वो डिस्कस करना है हमें क्या? तो हमें डिस्कस करना है कि एयर प्रेशर क्या होता है। एयर प्रेशर क्या होता है? तो एयर प्रेशर के बारे में हम कहेंगे क्या? द फोर्स एक्साइटेड बाय एयर ऑन एन ऑब्जेक्ट। द फोर्स excited by air on an object in a particular area means what? किसी निश्चित एरिया पर एयर के द्वारा फोर्स लगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? एयर प्रेशर। हम क्या कहेंगे एयर प्रेशर में? द फोर्स एक्साइटेड बाय air on
an object or at a unit area is called एयर प्रेशर। एयर प्रेशर तक क्लियर है? अब एयर प्रेशर को जानने के बाद कि एयर प्रेशर किसी भी जगह पर, आपने देखा भी होगा ना कि जब हम हाथ लगाते हैं किसी पानी भरे ग्लास में और उसके बाद उसको दबाकर और फिर अगर छोड़ते हैं तो वो चिपक जाता है, चिपक सा जाता है हमारे हाथों में, वो क्या है? प्रेशर है। ठीक है, वो एयर प्रेशर है जो एयर हमारे हाथों के ऊपर लगा। अब एयर प्रेशर को जानने के बाद हमें एक बार विंड को जानना चाहिए ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें। विंड क्या है? विंड किसको कहते हैं? मैंने आपसे कहा क्या कि प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से एयर कॉज होता है। मीन्स व्हाट कि हवा तब चलती है जब दो जगहों के प्रेशर में डिफरेंस होता है। दो जगहों के प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से हवा चलती है। आई होप क्लियर है। तो जब हम विंड की बात कर रहे हैं तो विंड में क्या होता है बेटा? विंड के बारे में हम कहते हैं कि चलती हुई हवा जो है ना, अगर वो रफ्तार पकड़ ले तो वो क्या कहलाएगा? विंड। मीन्स व्हाट कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब भी हम मूविंग एयर की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि चलती हुई जो हवा है उसी को हम विंड कहते हैं। हमेशा ध्यान रखोगे कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड और इट ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम, ये बहता है या चलता है कहां से कहां तक? हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। जहां पर हाई प्रेशर हमेशा ठंडी जगह से गर्म जगह की ओर चलता है। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा ठंडी जगह से गर्म जगह की ओर चलेगा। हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन। मीन्स व्हाट कि ये पॉइंट ध्यान रखो, विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम, विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन to lower pressure region। विंड जब भी ब्लो करता है तो वो कहां से कहां करते हैं? हायर प्रेशर रीजन से स्टार्ट होता है और किधर की ओर जाता है? लोअर प्रेशर रीजन की ओर। आई होप क्लियर है। अब देखो बेटा, विंड स्पीड के साथ हम एयर प्रेशर को कंपेयर करते हैं। विंड स्पीड के साथ किसको कंपेयर कर रहे हैं हम? एयर प्रेशर को। कैसे कंपेयर करेंगे? तो हम कहेंगे क्या कि देखिए, विंड स्पीड अगर ज्यादा रहेगा तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन है ऐसा ही। इफ द विंड स्पीड इंक्रीजेस, एयर प्रेशर डिक्रीजेस, वेयर एज इफ द विंड स्पीड डिक्रीजेस, एयर प्रेशर इंक्रीजेस। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखो, हवा अगर तेज चलेगी ना तो प्रेशर कम बना पाएगी किसी भी जगह पर। देखो जैसे ये है, ये एक पेन है, देखो तेज हवा चलेगी, ठीक है, तो ये तुरंत इसको मतलब एक बार धक्का देकर और आगे की ओर निकल जाएगी। लेकिन अगर धीमी हवा चल रही है और लगातार चल रही है तो ये इसको ऐसे प्रेशर डालती ही चली जाएगी। समझ में आ रही है बात? मतलब ये कि आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर हवा जो है वो चलती है, तेज चलती है, बहुत तेज चलती है हवा, तो ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो बैनर्स लगाते हैं उनमें छोटे छोटे होल्स कर देते हैं। आपने देखा होगा, वो होल्स इसलिए करते हैं क्योंकि तेज हवा आए और उससे गुजर जाए। लेकिन अब जब धीमी धीमी हवा और लगातार चलती रहेगी ना तो वो उसको ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, टुकड़ों में बांट देती है। क्यों? क्योंकि हवा धीरे धीरे स्थिर होकर, और वो क्या है कि बहुत लंबे समय तक, दूरी तक लेकर चलती है। दूसरी बात, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे प्रेशर कैसे बढ़ता है। आपको मैं कहूं क्या कि 50 किलो जो है ना गेहूं का एक कट्टा है, उसको आपको उठाकर जो है वो छत पर रखना है। कुछ देर के लिए आपको दर्द होगा लेकिन आप रखाओगे। प्रेशर कम रहा, कुछ ही देर के लिए रहा ना प्रेशर, तो जब तक आप छत पर नहीं चढ़ गए। लेकिन वही अगर मैं कह दूं कि बेटा आपको नीचे ही रहना है, लेकिन वो 50 किलो वाला जो कट्टा है ना वो 2 घंटे तक रखना है आपको हाथ में। कहीं ना कहीं स्लो और स्टडी है, आपको कहीं घूमना भी नहीं है, लेकिन फिर भी
कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, कौन सा ज़्यादा देर तक प्रेशर आपको महसूस कराता है? जाहिर सी बात है कि वो जो ज़्यादा देर तक रहे। तो अगर तेज हवा चल रही है तो कम ही देर चलेगी ना। तो तेज हवा जब भी चलेगी तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। मीन्स व्हाट? विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, air pressure decreases. Air pressure decreases. दूसरा, with the decrease in air pressure, decrease in wind speed, air pressure increases. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो बात मैंने कही है। एक बार फिर से देख लीजिए, एयर प्रेशर क्या है? एक ऐसा फोर्स जो एयर के द्वारा एग्जर्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी यूनिट एरिया पर। विंड क्या है? मूविंग एयर, चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। विंड हमेशा हायर प्रेशर जोन से लोअर प्रेशर जोन की ओर मूव करता है, या हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर मूव करता है। तीसरी बात यह भी है कि अगर विंड स्पीड बढ़ेगा तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर विंड स्पीड घटेगा तो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। आई होप क्लियर है, सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब जब हम डिस्कशन की बात करते हैं तो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि एयर प्रेशर की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम एयर प्रेशर की बात करें तो वो बहुत जगहों पर हमारे लिए हेल्पफुल है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है हमारा। नहीं, एयर प्रेशर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं। अभी टाइफून आया, बहुत सारे साइक्लोन्स, आई होप आपको पता है, आते रहते हैं। अभी रिसेंटली मुंबई में भी एक आया था, उससे पहले हमने उड़ीसा में देखा था। नहीं, तो क्या है कि ये जो साइक्लोन्स हैं ये भी कहीं किसके रूप है? विंड के ही, और वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो लगातार चलते रहते हैं, जिसकी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। आई होप समझ में आ गया। अब ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। जब हम इस चैप्टर में आगे की ओर और बढ़ेंगे तो इन चीज़ों का महत्व बढ़ता चला जाएगा, ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। आज जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनमें हमने पढ़ा कि एयर क्या होता है, एयर कैसे ओरिजिनेट करता है, हायर प्रेशर रीजन और लोअर प्रेशर रीजन क्या होता है। जहाँ पर टेम्परेचर अधिक है वहाँ प्रेशर कम होगा, जहाँ पर प्रेशर अधिक है वहाँ टेम्परेचर कम होगा। प्रेशर अधिक ठंडी जगह, प्रेशर कम गर्म जगह। आई होप क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे की ओर हम डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।